Hello guys, welcome to my channel Came Deep. I hope you're all doing good. So in this new year, it's my first video. So regarding any topic from class 11 today. So guys, बहुत दिन के बाद मैं live आ रहा हूँ, specially to teach you. Okay. So first of all, I wish you a very happy new year 2021, and whatever you have did mistake in earlier year, please do not repeat this mistake in this year also. And whatever you have thought, or whatever you are planning to do in this year only, you have to do it. Okay, be positive, keep on doing whatever you like and whatever you want to be in your life. Okay, so be secretly और मेहनत आप करके ही, secretly और मेहनत दोनों चीज को आप करो. ठीक है, no need to share to each and everyone that I am studying for this and this hour. No, secretly आप पढ़ाई करो. मेहनत, उसमें मेहनत जो करोगे आप लोग, या उसमें जो भी आपका हार्डवर्क होगा, ये चीज जब आपका रिजल्ट निकलेगा तब आपको लगेगा कि यस आई डिड समथिंग, ओके, फॉर माई कैरियर. सो आप जो भी करोगे आपका कैरियर के लिए करोगे, नॉट फॉर समवन, नॉट फॉर समबॉडी. डू इट फॉर योर सेल्फ. ओके, तो मैंने जो गलती किया, आप लोग वो गलती मत दोहराइए और उस चीज को आप लोग बरकरार रखिए कि मुझे कुछ बनना है लाइफ में. ठीक है, आई हैव टू गेट एनरोल्ड इन अ गुड कॉलेज. ओके, व्हाटएवर, वेदर इट विल बी आईआईटी और इन एनी अदर इंस्टीट्यूट, जो आपका ड्रीम है वो आपको करना है, वो जुनून रख के आप लोग पढ़ाई करो. और सीबीएसई ऑलरेडी डेट अनाउंस कर दे चुका है कि आपका एग्जाम फ्रॉम 4th May. सो यू हैव एनफ टाइम टिल नाउ. वी हैव 5 months. सो आप 5 months मेहनत से आप कोशिश करो, आपका जरूर अच्छा होगा, जो भी सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो. ठीक है, सो अदर बोर्ड का मुझे, अदर स्टेट्स का मुझे पता नहीं है, बट मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूं. अभी भी तुम लोग के पास 5 महीना है. आप लोग बहुत अच्छी तरीके से हार्डवर्क करो. जो भी आप लोग ने गलती किया, उस चीज को इस 4-5 महीने में आप लोग कोशिश करके, उसको मेहनत करके, उस चीज को आप हार्डवर्क करके, ट्राई करके, जो भी आपको करना है, अभी जो आपको काम करना है इस फील्ड में या इस एरिया में, आप उस चीज में लगिए और ज्यादा से ज्यादा आप टाइम दीजिए खुद को. ठीक है, और बाकी काम और बाकी चीज थोड़ा साइड अपार्ट कर दीजिए. आपका करियर के साथ सब इंक्लूड होता जाएगा. अब जब करियर अब अच्छा रहेगा तब. ठीक है, तो थैंक यू. सो अभी फिलहाल हम स्टार्ट करते, ज्यादा लेक्चर नहीं मारेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. ठीक है, तो टुडे व्हाट आई एम थिंकिंग दैट आई विल स्टार्ट रेडॉक्स रिएक्शंस. ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड, बट बीच में बहुत दिन वीडियो नहीं आ पाया. तो अभी मैंने देखा कि मुझे कुछ पर्टिकुलरली ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर. नो, वी हैव डिस्कस्ड मेनी एग्जांपल्स, अराउंड 8 to 9 examples we have discussed. Just go on my earlier videos, earlier contents, you can check it out. Okay, now I am planning to solve some in-text problems from the NCERT. One question I will teach you from the in-text question, that is NCERT. I will give you this question only afterwards, and some of the particular unusual oxidation numbers you will get from some very you can say very familiar name. Okay, like I'm writing that particular name of this particular name of this compounds, like sulfuric acid. You all know, na? It is the strongest acid. We all know, no? Also, it is known as king of the chemicals. Then Carros acid, you will get to know. बेसिकली जो मोस्टली अभी जो क्लास 12 पे हैं, वो लोग को ये सब ज्यादा मालूम है कि यहाँ पे ये चीज कहाँ, इसको कैसे बोलते हैं, या इस चीज का नाम क्या है. तो मैं बोल देता हूं, इसको बोला जाता है ऑक्सो एसिड्स. ठीक है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ, आप बोलोगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ ग्रुप 16. ठीक है, तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ ग्रुप 16 जब भी बोलोगे ना, तब भी आपका ये सब आपका आ जाते हैं, मतलब क्या क्या एसिड्स आप में आते हैं. तो जनरली देखा गया कि ऑक्सो सल्फर ग्रुप 16 या सल्फर भी बोला जाता है कभी कभार, उसमें क्या आता है, सल्फ्यूरिक एसिड्स आता है, कैरोस एसिड आता है, इसके बाद मार्शल एसिड,
मार्शल्स एसिड या मार्शल एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। देन आपका आता है ओलियम। सो मैंने कुछ एसिड का नाम लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और भी बहुत सारा एसिड्स है, आप देखोगे धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद आपका और भी है, मुझे देखना पड़ेगा, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो सल्फ्यूरस एसिड, ओलियम, ठीक है। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को ओलियम बोला जाता है, ठीक है। देन मार्शल एसिड, केरोस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सो देयर आर सम you can say some oxo acids of group 16 or you can say simply not group 16 you can say, because group 16 में बहुत सारे एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। तो सबका ऑक्सो एसिड नहीं बनता है, बट एक्चुअली ऑक्सो एसिड आप जनरली ज्यादा अच्छा रहेगा ऑक्सो एसिड सल्फर बोलिए आप, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ठीक है। तो ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर में ये सब एसिड्स जनरली लाइक, या फिर क्या बोल सकते हो, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब चीज क्या होता है, बिलोंग्स करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम लोग का दिमाग में एक चीज आ रहा है, तो आज हम लोग पढ़ रहे थे क्या, रेडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। तो भाई रेडॉक्स रिएक्शन में ये सब चीज कहां से आ गया भाई, ये सब एसिड प्रोसीजर हम लोग को क्यों याद रखना है भाई। देखो एक चीज है, क्यों यहाँ पे मैंने लिखा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है भाई। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे। अब इस चीज के ऊपर ही हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करते हैं ना टू द नॉन मेटल, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि सर आप स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो बहुत इजी है। अगर कोई भी आपका केमिकल फॉर्मूला दिया जाता है तो उससे आप ऑक्सीडेशन नंबर आराम से निकाल सकते हो, जैसे हम लोग ने आगे भी किया। जैसे हम लोग ने निकाला ना K2Cr2O7, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम का भी निकाल सकते हैं, क्रोमियम का भी निकाल सकते हैं भाई। और अगर क्रोमियम का मैंने निकाल दिया तो मैं क्या निकाल सकता हूं, अगर मैंने क्रोमियम का निकाल दिया तो मैं पोटेशियम का भी निकाल सकता हूं। ऐसा नॉर्मली मुझे पोटेशियम का निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटेशियम लाइज फ्रॉम द ग्रुप 1, और ग्रुप 1 एलिमेंट का अगर आप रूल्स देखते हो तो ग्रुप 1 एलिमेंट का जितने भी ग्रुप 1 एलिमेंट है या ग्रुप 2 एलिमेंट है, ये इन लोग का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 और ग्रुप 2 का होता है +2। तो यहाँ पे पोटेशियम का +1 होगा, तो यहां से आप निकाल सकते हो कि +1 एक पोटेशियम का होता है, तो 2 पोटेशियम मिलकर कितना होगा, +2 होगा भाई। और क्रोमियम 2 है तो 2x ले लो, क्योंकि क्रोमियम का x पकड़ लो तो 2 क्रोमियम हो गया 2x। यहाँ पे ऑक्सीजन तो होता है क्या, डाइवेलेंट। हम लोग ने पहले भी पढ़ा इन क्लास 9 क्लास 10, हम लोग ने देखा इस चीज को, हम लोग जानते भी है। तो यहाँ पे 7 × -2, और रूल्स में भी ये बताया जाता है कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, -2, दैट इज कॉल्ड डाइवेलेंट आयन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, -2, तो -14 +2, इसका 2x, तो कितना होगा भाई, यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं +2 + 2x -14 = 0। तो कितना देगा भाई, x = +6 देगा। मतलब एक क्रोमियम का होता है +6, मतलब क्रोमियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है +6। तो मैंने फटक से निकाल दिया। तो ऐसे करके ये लोग का भी मैं क्या निकाल सकता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर में असाइन कर सकता हूँ भाई। तो कैसे निकाल सकता हूँ भाई, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं पहले इन लोगों का क्या लिखूंगा, ये लोग का मैं केमिकल फॉर्मूला लिखूंगा। तो केमिकल फॉर्मूला, विदाउट केमिकल फॉर्मूला आई कैन नॉट राइट द ऑक्सीडेशन नंबर। और सिंपली अगर आपका एक क्वेश्चन और दिमाग में आ जाता है ना कि ऑक्सो एसिड क्या बोल रहा है भाई, ऑक्सो एसिड क्या है, मतलब एसिड के साथ ऑक्सीजन, ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन, और एसिड मतलब जो H पॉजिटिव रिलीज करता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो ऐसे भी H पॉजिटिव रिलीज करता ही है भाई, ये तो हम लोग भी जानते हैं भाई। ये क्योंकि ये एसिड मतलब जो एसिड रिलीज, जो H पॉजिटिव रिलीज करेगा, इसको तो हम लोग एसिड बोलते हैं ना, आगे से भी मान के आ रहा है। दोज हु रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन aqueous solution, it will be considered as acid, but in the case of oxo acid somehow different it will be. Now how many hydrogen ion will be released in case of sulfuric acid? We all know that sulfuric acid has 2 hydrogen, H2SO4, whether these 2 hydrogen will be released in case of H2SO4। तो ये चीज को अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत, इतना डिटेल्स पे नहीं जाएंगे, क्योंकि क्लास 12 में ये टॉपिक ऑलरेडी हम लोग के पास है, तो हम लोग वहां पे भी इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। बट अभी इतना भी जरूरत नहीं है जितना मुझे लगता है कि क्लास 11 के लिए इतना भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग अभी क्लास 11 के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग को जानना है कि इसका डेफिनेशन क्या है, और सिंपली इन लोग का मैं केमिकल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर सकता हूं कि नहीं। अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जानता हूं, वहां से भी मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकता हूं।
एक बहुत इजी होता है। अगर आप स्ट्रक्चर जानते हो ना तो आप पूरा कंपाउंड का मतलब कोई भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर असाइन कर सकते हो। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द ऑक्सो एसिड्स कॉन्सेप्ट, देन आफ्टरवर्ड्स वी विल गो टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ your element. That is, mostly we'll try to find the oxidation number of like sulfur, okay, because we are discussing for the oxo acid of sulfur. So let us start this particular you can say concept, okay, that is called oxo acids. So let us start, okay guys. तो पहला हम लोग ने देखा सल्फर फॉर्म्स मेनी ऑक्सो एसिड्स ना, लाइक सल्फ्यूरस एसिड, इसके बाद हम लोग ने देखा सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बाद हम लोग के पास देखा हम लोग ने देखा कैरोस एसिड, इसके बाद हम लोग ने देखा ओलियम। ठीक है, तो हर वक्त हम लोग ये सब हम लोग सल्फर का कंपाउंड देखा जो बहुत ही ज्यादा ऑक्सो एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग को देखना था कि ऑक्सो एसिड्स होता क्या है भाई, ऑक्सो एसिड का डेफिनेशन क्या बोलते हैं हम लोग को। तो ऑक्सो एसिड का डेफिनेशन अगर देखते हो तो एक डेफिनेशन है एन एसिड इन व्हिच, ठीक है, एन एसिड इन व्हिच द हाइड्रोक्सिल पार्ट मतलब क्या है, OH पार्ट। द हाइड्रोक्सिल पार्ट मींस OH पार्ट। ठीक है, हाइड्रोक्सिल पार्ट मींस OH पार्ट। द हाइड्रोक्सिल पार्ट अगर बोलना चाहते हो एन एसिड इन व्हिच, ठीक है, इन व्हिच, इसको ऐसे मत लिखो भाई, एन एसिड इन व्हिच द एसिटिक हाइड्रोजन, इन व्हिच द एसिटिक हाइड्रोजन, ठीक है, एन एसिड इन व्हिच द एसिटिक हाइड्रोजन इज अ part of the hydroxyl, that is OH, right? An acid in which the acidic hydrogen is a part of the hydroxyl group bonded, या बॉन्ड भी बोल सकते हो, बॉन्डेड लिख सकते हो, बॉन्ड मतलब जुड़े रहना, ठीक है, बॉन्डेड, और बाउंड टू एन एटम भी लिख सकते हो। ठीक है, बॉन्डेड टू एन एटम, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू एन एटम, इज बॉन्डेड टू एन एटम दैट इज बॉन्डेड टू एन ऑक्सो ग्रुप। ऑक्सो ग्रुप मतलब कार्बन एंड ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सो मींस कार्बन एंड ऑक्सीजन को बोला जाता है ऑक्सो ग्रुप। लेट अस चेक, ओके, whether the definition fits or not for oxo acids, let us check, okay. सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, एक पर्टिकुलरली क्या ले सकते हैं हम लोग, कोई भी ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्या ले सकते हैं हम लोग, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग इस डेफिनेशन को चेक करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा H2SO4, बहुत ही प्यारा सा एसिड, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा एसिड जो कोई छूना नहीं चाहते, जो कोई सामने नहीं जाना चाहते, तो थोड़ी ना इसको प्यारा बोलूंगा भाई, इसको बोलेंगे हम लोग डेंजरस है भाई, थोड़ा बच के रहना है भाई। इसलिए हम लोग जो भी अगर एसिड्स डील करते हैं हम लोग बहुत ही सावधानी बरतते हैं। ठीक है, प्यारा मतलब किस चीज के लिए प्यारा, दूर से देखने में ही उसको अच्छा लगता है। ठीक है, सामने जाने की जरूरत नहीं है, सामने जाके उसको ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत नहीं, दूर से तुम ठीक हो, दूर से तुम प्यारा हो, इसके लिए मैं बोल रहा हूं प्यारा है भैया। तो जनरली ऑक्सो एसिड सल्फर में मैंने एक एग्जांपल लिया H2SO4 जो बहुत ही पॉपुलर नेम है। ठीक है, सब रग रग में है, मतलब जो भी केमिस्ट लोग है रग रग में बसा है भाई सल्फ्यूरिक एसिड। अरे बाबा रे बाबा। तो इसके बाद क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो ड्रॉ करने के बाद हमको मालूम पड़ेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड्स। तो ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, देन होता है एक OH बॉन्ड, फिर से एक OH बॉन्ड, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जैसा होता है भाई। ठीक है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, अभी तक मैंने यूट्यूब में कोई भी वीडियो नहीं डाला फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बहुत ही जल्द आने वाला है, मैं बोल दे रहा हूं तुम लोगों को, तो जुड़े रहो, अच्छा लगेगा तुम लोगों को। तो आप इस चीज को देख सकते हो भाई कि सल्फर ने दो ऑक्सीजन के साथ तो क्या बॉन्डिंग में है भाई, दोनों ऑक्सीजन भाई के साथ डबल बॉन्ड में है और बाकी दो ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो हम लोग का एसिड, जो ऑक्सो एसिड का जो रविश मैंने जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इतना बड़ा सा एक चीज लिख के दे दिया, इसको कैसे याद रखे भाई, याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, पहले चीज को देखो, पढ़ के देखो भाई, एन एसिड
ठीक है, कोई भी एसिड, क्योंकि मैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले रहा हूं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को पकड़ लो। एन एसिड इन व्हिच द एसिडिक हाइड्रोजन इज द पार्ट ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जो भी आप जो एसिडिक चीज बोल रहे हैं ना, इस सल्फर को आप जब एसिड बोल रहे हो ना, इस सल्फर को जब आप इस पर्टिकुलर सल्फर कंपाउंड को जब एसिड बोल रहे हो, तो क्यों एसिड बोल रहे हो? बिकॉज ये जो आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, ये किस पार्ट में है भाई? ये OH पार्ट में ये हाइड्रोजन लाइक कर रहा है। बाकी में हाइड्रोजन है क्या? थोड़ी, ये बाकी में तो हाइड्रोजन है नहीं छोरा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दोनों ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम है। तो इस पार्ट को हम लोग जनरली बोलते क्या है भाई? OH को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको हाइड्रोक्सिल पार्ट बोलते हैं भाई। अगर आप बेस होते तो ये देखो, एक चीज है, कोई यहाँ पे सोच ले सकता है कि भाई OH ग्रुप है, तो ये तो भाई बेस है, तो ये एसिडिक पार्ट कैसे भाई बोल रहे हो तुम? अरे भाई सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ी ना बेस होता है भाई, ये तो पूरा फुल्ली एसिडिक इन नेचर है। बट अगर ऑक्सो एसिड बोला जाता है, तो जो हाइड्रोजन होगा ना, ये हाइड्रोजन OH ग्रुप के साथ कैरी करेगा भाई। तो जो OH, जितना OH ग्रुप होगा उतना हाइड्रोजन रिलीज करेगा। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 OH ग्रुप है, तो 2 हाइड्रोजन एटम है उसके पास। तो यहाँ पे बोल सकते हो जो भी इसका एसिडिक हाइड्रोजन होगा, इस OH ग्रुप के साथ उसका हाइड्रोजन है भाई ना। 2 OH ग्रुप मतलब 2 हाइड्रोजन है, तो बोल सकते हैं जो भी एसिडिक हाइड्रोजन है OH ग्रुप के साथ है। इसके बाद आप बोल सकते हो किसके साथ है? एक एटम के साथ जुड़ा है भाई। कौन एटम है भाई? ये OH ग्रुप किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है भाई, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है भाई सिंगल बॉन्ड से, दैट इज बॉन्डेड टू एन ऑक्सो ग्रुप। और ये सल्फर भैया, इस कार्बन सल्फर भैया इस ऑक्सीजन के साथ या इस ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही होना, 2 होना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ एटम अगर एक ही ऑक्सीजन के साथ अगर डबल बॉन्ड में जुड़ा हुआ है तो ठीक है भाई, ये ऑक्सो एसिड है। अगर नहीं होगा तो ऑक्सो एसिड नहीं है भाई। मतलब एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होना पड़ेगा और उस एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होना पड़ेगा भाई OH ग्रुप, तब उसको माना जाता है ऑक्सो एसिड्स। कोई भी आपका एलिमेंट का ऑक्सो एसिड बने, मतलब बेसिकली तुम्हारा नॉन मेटल का ही ज्यादातर बनता है ऑक्सो एसिड्स, उसमें मेटल का कोई ऑक्सो एसिड नहीं बनता है। तो जनरली यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सो एसिड सल्फर में, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 2 OH ग्रुप है, इसलिए सल्फर मतलब सल्फ्यूरिक एसिड कितना हाइड्रोजन आयन लूज करता है बेसिकली? तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन लूज करने का तरीका उसका कितना है? 2 हाइड्रोजन आयन कैन बी रिलीज फ्रॉम द सल्फ्यूरिक बिकॉज इट हैज 2 हाइड्रोजन। बट ऐसा बहुत सारा ऑक्सो एसिड आपको देखने को मिलेगा 3 हाइड्रोजन है, बट तीनों हाइड्रोजन आयन और रिलीज नहीं करते हैं, मतलब ठीक है। तो ये चीज को हम लोग को अभी क्लियर करना है, इस चीज को, ठीक है। तो ऑक्सो एसिड समझ में आया क्या होता है? तो अभी हम लोग को ऑक्सो एसिड अगर आ भी जाता है एग्जाम पे कि आप ऑक्सो एसिड तो सल्फर लिखिए और उन लोग को ऑक्सीडेशन नंबर आप असाइन करिए सल्फर का, सपोज सल्फर का, तब आप लोग कर सकते हैं कि नहीं? बहुत इजी है भाई। तो यह था सल्फ्यूरिक एसिड का, मैं इस चीज को अभी डिस्कस करने वाला हूं, इन लोग का ऑक्सीडेशन नंबर में डिस्कस करने वाला हूं। आज ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर का हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है। Sorry guys. So guys, you can see that some of the oxo acids I have written in this particular board, and you can check out that how I have calculated the oxidation number of each and every oxo acids. That means I have calculated for the sulfur here. Okay, this oxidation number only. Okay, so how I have calculated, and what are the oxo acids of your sulfur I have written here. The first one is your sulfurous acid. You can check it out. The first one is your sulfurous acid. Okay. The formula is what? H2SO. Sorry, H2SO3. So this formula is H2SO3. Okay. Okay. The formula is H2SO3. And how I have written? See, it's the structure of this molecule. Okay. Having one lone pair. Then आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, जो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या है? H2SO4. ओके, एंड द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस वे। नेक्स्ट कैरोस एसिड, ठीक है। और कैरोस एसिड का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यू कैन राइट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर H2SO5, राइट? H2 2 हाइड्रोजन, सल्फर 1,
and oxygen is 5. So it is H2SO5. And in this structure, you are saying that I have written one peroxide linkage. That is oxygen and oxygen having a single bond. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग पेरोक्साइड लिंकेज. आप जो भी आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड, और ज्यादातर ये सब जो पेरोक्साइड्स होते हैं ना, नॉट दिस पेरोक्साइड, वी कैन नॉट यूज इन दिस, यू कैन नॉट यूज फॉर आवर केमिकल रिएक्शंस, most that is in organic chemistry, but we can use some of the peroxide like hydrogen peroxide. And in this structure also you will see the hydrogen peroxide. In the hydrogen peroxide, oxygen and oxygen bond having single bond linkage, जिसको हम लोग बोलते हैं peroxide linkage. और वहां पे अगर peroxide linkage होते हैं तो उन लोग का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा भी ये चीज को, each oxygen contributes -1. जो भी peroxide linkage होगा इन लोग का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 and -1. बट नॉर्मली क्या होता है, आप जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, ऑलवेज ये होते हैं. बट अगर पेरोक्साइड लिंकेज में होते हैं ना तो उन लोग का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 एंड -1. नेक्स्ट आप आओ मार्शल एसिड पे. ठीक है, जो मार्शल एसिड होते हैं ना, तो मार्शल एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली यहाँ पे आप यहां से स्ट्रक्चर्स भी आप लिख सकते हो, H2S2O8, राइट. आप चेक कर सकते हो, 2 हाइड्रोजन, 2 सल्फर एंड 8 ऑक्सीजन, ऑक्टा ऑक्सीजन. और इस यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का क्या है, यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज है ना. तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना असाइन करेंगे, -1 एंड -1 व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग फॉर ऑक्सीडेशन नंबर. नेक्स्ट टू कम फॉर द ओलियम. ओके, दिस पर्टिकुलर कंपाउंड आप देख सकते हो, ये पर्टिकुलर कंपाउंड का मैंने यहाँ पे थोड़ा वो हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे ओलियम का मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, सो ओलियम का हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड. और अगर आप इसका फॉर्मूला देखते हो तो फॉर्मूला इसका होता है H2S2O7. ठीक है, आपको डिटेल में ये सब चीज देखने को मिल जाएगा इन क्लास 12. वहां पे मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन करूंगा कि आप सल्फ्यूरिक एसिड कहां से प्रिपेयर करते हो. सो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को वहां से प्रिपेयर करते हैं हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड. तो जनरली ओलियम को हम लोग बोलते हैं H2S2O7. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स होते हैं ऑफ सल्फर. ठीक है, एंड इन क्लास 12 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यू कैन से यूनिट ओनली. ओके, और क्लास 11 भी आपको देखना है क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर तो पूछ ही सकता है, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने फर्स्ट सल्फ्यूरस एसिड का मैंने निकाला ऑक्सीडेशन नंबर. मैंने कैसे निकाला, क्योंकि मुझे किस चीज का निकालना है, मुझे सल्फर का निकालना है, बिकॉज ये सल्फर का कंपाउंड है. तो अगर मैं सल्फर का निकालना जाता हूं तो सल्फर को क्या पकड़ूंगा, मैं X पकड़ूंगा. ठीक है, तो बाकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होते हैं ना. तो -2, इस ऑक्सीजन को लिया मैंने -2 और हाइड्रोजन को लिया मैंने +1. ऐसे करके मैंने यहाँ पे भी -2 +1, तो मैंने यहाँ पे 2 बार लिखा, देखो -2 +1. देन यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का एक डबल बॉन्ड है, तो इस ऑक्सीजन का कितना होगा, -2 होगा. और ओवरऑल इस कंपाउंड का कोई तो चार्ज नहीं है ना, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. तो यहां से मैंने x का वैल्यू निकाला +4. दैट मींस यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीजन नंबर कितना है भाई, +4 इन केस ऑफ सल्फ्यूरस एसिड. कम टू द नेक्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. मैंने लास्ट एग्जांपल में भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाला फॉर सल्फर, यहाँ पे आप देख सकते हो. सल्फर एंड ऑक्सीजन हैविंग डबल बॉन्ड, सल्फर एंड ऑक्सीजन अगेन हैव अ डबल बॉन्ड. तो इस पर्टिकुलर दोनों ऑक्सीजन का कितना होगा, असाइन करेंगे हम लोग -2 क्योंकि ऑक्सीजन का होता ही है -2. तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे भी -2 लिखा इस ऑक्सीजन के लिए, इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन के लिए मैंने -2 लिया. यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन है, जो सल्फर के साथ ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन क्या बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है. तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन है, तो -2 मैंने लिया ना. इसके बाद यहाँ पे कितना लिया मैंने, +2. क्यों +2 लिया, क्योंकि एक हाइड्रोजन का होता है +1, 2 हाइड्रोजन का होता है +2, और इक्वल टू ओवरऑल चार्ज क्या है, कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड है, इक्वल टू 0 होगा. यहाँ से मैंने x का वैल्यू निकाला +6. मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है भाई +6. ऐसे करके मैंने कैरोस एसिड का भी निकाला, दैट इज कॉल्ड H2SO5. ठीक है, तो H2SO5 का और एक नाम है, अगर आप बोलना चाहो तो ये भी बोल सकते हो, इसका और एक नाम है पार ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड. पार ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का जिसको बोला जाता है, बहुत ही कॉमन नेम है कैरोस एसिड, पॉपुलर नेम है कैरोस एसिड बोल के हम लोग जानते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या निकाला, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का मैंने ऑक्सीडेशन नंबर भी मैं इस चीज का निकाल सकता हूं. तो कैसे निकाल सकता हूं, बहुत इजी है. मैंने तुम लोग के लिए रखा ये कैरोस एसिड का, तो तुम लोग यहाँ पे एक चीज का ऑक्सीजन नंबर निकाल सकते हो. तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, सल्फर का. तो सल्फर का निकालना जब ही है मुझे,
तो सल्फर का मैं कैसे निकाल सकता हूं? सल्फर को मैं पकड़ लू x, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो ना, x मैंने लिखा, शायद स्क्रीन से बाहर हो रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, मैं एक ग्राफ करता हूं, तो आप लोग इस चीज को बैक करके देख सकते हो या स्क्रीनशॉट मार कर ले सकते हो। सिर्फ कैरोस एसिड और मार्शल एसिड यहाँ पे नहीं है जो मैं अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओलियम मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, तो यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मैं यहाँ पर ऑफ कर रहा हूं। तुम लोग यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नहीं तो एक बार बैक करके देख लेना। मैं यहाँ पे अभी थोड़ा साइड में आ गया हूं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले सकते हो, राइट, ले लिया सब लोग ने, तो ले लेना ऐसा करके। तो मैं अभी यहाँ पे रफ कर रहा हूं, नहीं तो बैक करके 2 बार देख लेना, हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं यहां से क्या निकालना चाहूंगा, यहाँ से कैरोस एसिड का सल्फर, इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूंगा। तो मैं किस चीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूं? कैरोस एसिड का। मैं किसका निकालने जा रहा हूं? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकालने जा रहा हूं, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जा रहा हूं, ठीक है। तो कैसे निकाल सकता हूं? तो सल्फर का निकालना है, तो सल्फर को मैं पकड़ूंगा x, इसके बाद ऑक्सीजन कितना है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड 2 है, तो -2 प्लस -2 लिख सकता हूं, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन मतलब -2 इंटू -2 भी लिख सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ऑक्सीजन कितना? ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहाँ पे और एक -2 देख रहे हैं हम लोग को, -2, हाइड्रोजन कितना? 1, तो +1। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, लिंकेज, सिंगल बॉन्ड लिंकेज, तो पैरोक्साइड लिंकेज के लिए ऑक्सीजन कितना कंट्रीब्यूट करता है? -1, और 2 ऑक्सीजन है, इसके कारण क्या होगा? -1 इंटू -1, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं? -1 प्लस -1 भी लिख सकते हो। देन 1 हाइड्रोजन, दैट इज +1। ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज क्या है? 0, दैट इज न्यूट्रल। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देख लो, -2 ये तो बहुत इजी है, हम लोग आराम से कर सकते हैं ना। -4 -2, ठीक है, इसके बाद +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x = +6, ठीक है। ये तो आप लोग खुद ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैरोस एसिड का सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया भाई? +6 आया। कैसे आया? मैंने यहाँ पे करके दिखाया, मैं यहां से करके मैं इसको असाइन किया, ठीक है। तो ये चीज को भी आप लोग अभी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सो ये कैरोस एसिड का था। तो अभी मार्शल एसिड का भी मुझे करना है ऐसे करके, और ओलियम का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कोई पैरोक्साइड लिंकेज तो नहीं है, बट बिटवीन द 2 सल्फर they are connected by, not directly but they are connected via oxygen, that is ये ब्रिजिंग बोल सकते हैं, ब्रिजिंग एलिमेंट है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन। ये ब्रिज की थ्रू हुआ है, ठीक है। तो जैसे सल्फर, इस सल्फर को इस सल्फर से अगर इस सल्फर में जाना है तो आपको क्रॉस होना पड़ेगा थ्रू दिस ऑक्सीजन, दैट इज ये ऑक्सीजन इस दोनों का एक कनेक्शन बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन का किंतु चार्ज होगा -2, क्योंकि ये पैरोक्साइड लिंकेज ही नहीं है भाई, ठीक है। इसलिए देखो सल्फर का मैंने लिया x, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है, तो -2 मैंने ले लिया। इसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो एक ऑक्सीजन भी -2 होगा, हाइड्रोजन +1, सल्फर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, मतलब इस ऑक्सीजन का तो चार्ज होने वाला है -2। इसके बाद इस कंपाउंड पे आ जाओ, +x, क्योंकि सल्फर का मैं ले रहा हूं, क्योंकि दोनों सल्फर है, मतलब 2x भी ले सकते हो। इसके बाद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सिंपली अगेन क्या होगा? -2 होगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन में आएगा -2, हाइड्रोजन होगा +1, और ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज तो देख ही पा रहे, कुछ भी नहीं है चार्ज, तो इक्वल टू 0 होगा। यहां से मैंने निकाला कि x = +6, मतलब इस सल्फर का भी +6 और भाई इस सल्फर का भी +6, तो +6 ऑक्सीडेशन नंबर ये लोग दोनों असाइन कर सकते हैं हम लोग बाय कैलकुलेटिंग इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आप मार्शल एसिड पे आ जाओ। आप मार्शल एसिड का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हैं ना। तो मार्शल एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2S2O8। तो यहां से भी मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकता हूं, बट आपको अगर आप ऐसे करने जाओगे तो आप गलती करने जा रहे हो। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं जानते हो तो यहाँ पे आप गलती करने जा रहे हो, और अगर आपको याद है तो जरूरत नहीं करने का, आप तुरंत करके देख के कर सकते हो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, देख के कर देगा, कुछ गड़बड़ होगा ही। जैसे कैसे गड़बड़ होगा मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। जैसे 2 × +1, सल्फर कितना है? 2x, 8 × -2 मतलब -16 = 0। देखो ऐसे करके देखो अब कितना आता है, 2x -16 = 0 कितना आएगा? 2x = कितना आएगा? -16 + 2 is -14, so 2x = आपको कितना देगा? +14 उस साइड में लेके जाने से, मतलब x = +7 देगा। ऑब्वियस यहाँ पे मार्शल एसिड +7 दिखाता है कि नहीं? तो अगर आप मार्शल एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर दिखते हो तो यहाँ पे +7 तो नहीं होता है, बट +6 जरूर होता है।
तो यहाँ पे अगर ऐसे करने जाते हो तो आपको दूसरी वे में लेके जा रहा है, जो आपको क्या देगा, एक बड़ा सा गोला मिलेगा, रसगोल्ला मिलेगा भाई, सीधा बात है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सो एसिड है, वहां पे आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन पार्टसाइड लिंकेज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप इस चीज को ऐसे नहीं निकाल सकते हो। आप कैसे निकाल सकते हो, अब निकालो यहाँ पे x, इसके बाद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 2 है तो -2 इंटू -2 में कर सकता हूं। इसके बाद कितना है भाई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 1 है तो -2, इसके बाद +1, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लिंकेज मतलब -1, इसके बाद फिर से सल्फर में आ जाओ, x -2 इंटू -2, इसके बाद आता है वो -2 +1 इक्वल टू 0। आ रहा है कि नहीं भाई, हम लोग निकाल पा रहे हैं कि नहीं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कितना आएगा, x, तो निकाल सकते हैं कोई भी भाई, x प्लस फोर्स ऑफ कैलकुलेशन से है -2, ठीक है, फिर भी कर लो, -1 प्लस x -4, इसके बाद कितना आ रहा है भाई, -2 + 1, मतलब यहाँ पे होगा -1 इक्वल टू 0। तो भाई थोड़ा कैलकुलेशन कर लो भाई, बहुत ही टफ कैलकुलेशन है ना नहीं है भाई, 2x, इसके बाद 4 - 2 इज 2, 2 - 1 इज 1, 1 - 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो रहा -4। अरे भाई कुछ गलती कर दिया मैंने, देख लो भाई, x -2 इंटू -2, हाँ ठीक है, प्लस -2, हाँ ठीक है, इसके बाद मैंने लिया अरे बाप रे बाप, क्या गलती कर दिया मैंने यार, दो चीज को बार बार ले लिया भाई, 2 टाइम रिपीट ले लिया। हाँ अभी ठीक है भाई, इसको मैं रफ करता हूं, प्लस -2 प्लस x, हाँ अभी ठीक है भाई, x + 4 -2, x + 4 -2, ठीक है, इसके बाद ये चीज तो नहीं आएगा, प्लस x आएगा, -4 आएगा, इसके बाद आएगा -2 + 1, x - 4 -1 इक्वल टू 0, हाँ, ट्वाइस x हो गया, x मैंने ले लिया तो ट्वाइस x हो गया, 4 - 4, अरे भाई फिर से गलती हो रहा है क्या, प्लस, अरे भाई प्लस होगा ना, ठीक, +4 + 4 इज 8, तो ट्वाइस x + 8, ट्वाइस x + 4 + 8, 8 - 3 इज 5, फिर से गलती हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, कर ही नहीं पा रहा हूं। शायद जनवरी 1 तारीख है ना, इसलिए शायद ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि लाइफ में पहली बार मैं जनवरी 1 तारीख और दिसंबर 31 को तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नॉर्मली मैं 2 दिन थोड़ा छुट्टी लेता हूँ, और कल मैं थोड़ा गुवाहाटी जा रहा हूँ ड्यू टू हैव सम एग्जाम, आई हैव सम एग्जाम, ओके। तो क्या एग्जाम है वो बाद में बोलूंगा, ये थोड़ा मैं वो रखूंगा, अगर क्लियर होता है तब भी बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा, पहले बात है, ठीक है। सो आई एम लिटरली ट्राइंग फॉर दैट एग्जाम, मैं थोड़ा पढ़ाई कर रहा हूँ उस एग्जाम के लिए, जो मैंने इतना साल में नहीं किया, मैं अभी फिलहाल कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं सबको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि होता है ना कि चेंज होना, तो वो चेंज आया है मेरे में, और मुझे अभी कुछ करना है, ठीक है। तो देखते हैं मिलते हैं कि नहीं, बट फिर भी पहले इस सम को करता हूं भाई, ये सम नहीं आ रहा है मेरे से, तो x -2 प्लस -2, इसके बाद होगा, हाँ, -2 प्लस -2 प्लस 1, इसके बाद आएगा -2 प्लस x, -2 प्लस -2, इसके बाद आएगा -2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी होना चाहिए भाई, एकदम गारंटेड, ट्वाइस x, इसके बाद होगा -2 -4, -2 प्लस 1 इज -1, इसके बाद आएगा भाई -4, इसके बाद आएगा -2, इसके बाद आएगा -1 इक्वल टू 0। अभी देखते हैं भाई, ट्वाइस x होना चाहिए भाई -8, इसके बाद -8 -3 -1 -4 इक्वल टू 0, twice x -12 equal to 0, that is twice x equal to 12, that is x equal to +6। तो यहाँ पे हम लोग इस सल्फर का कितना निकाल लिया भाई, H2SO8 का कितना निकाल लिया, +6 हम लोग ने आराम से निकाल लिया। नहीं भाई 2 स्टेप में निकाला मैंने, अरे बकवास है भाई, 2 स्टेप में मैंने निकाला, क्योंकि अगर मैं ऐसे निकालना चाहता तो कितना आ रहा था भाई, +7, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सल्फर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑक्सीजन तो +6 दिखा सकता है, +7 तो उसका औकात में ही नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक चीज हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ से स्ट्रक्चर से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो कितना इजीली हम लोग ने निकाल लिया, बट इतना भी इजी नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर आपको याद रखना है भाई। तो यही बात मैं बार बार बोल रहा हूं, आप बार बार प्रैक्टिस करिए। 6 ऑक्सो एसिड्स यू हैव टू लर्न
यू हैव टू नो देयर स्ट्रक्चर्स ओनली, तब आप आराम से करके आ सकते हो इन एग्जाम। तो प्रैक्टिस करिए, और अभी ऐसे ही रेगुलरली मैं वीडियोस डालूंगा। कल और परसों शायद वीडियो नहीं आएगा, बट फ्रॉम 4 जनवरी रेगुलरली वीडियोस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। और इस साल प्लीज यार तुम लोग सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अगर मुझे कुछ यहाँ पे कुछ चेंज करने का जरूरी है टीचिंग में, तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, ठीक है। और ऐसे प्यार बनाते रहिए। थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट के कारण ही मैं इतना दूर आया हूं। और भी कमिंग ईयर्स में और भी बच्चे लोगों को और भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर फॉर मॉम एंड डैड, बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, बाय बाय।